देख सकते हैं खास तौर से जो विधायक जी खुद पानी में ओड़ा में बंद होकर आ रहे हैं। दीघा विधानसभा का ना ठहर जाए, सेवा तो करते करते ही लोग थक गए, हम लोग मर चुके हैं। ये बताइए कि आज तक कभी आए आप देखने के लिए? लेकिन रविशंकर बाबू भी कभी बस्ती का हाल देख लीजिए, क्या ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम दीघा के एक्स IIT कॉलोनी में है, वही बोला जाता है ना, एक्स TTI कॉलोनी में है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमको करेक्ट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं। कुछ भी बातचीत करने से पहले हम अपनी सहयोगी वंदना को से कहेंगे कि आप तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ जो बदहाली की तस्वीर है, जो कीचड़ है और जो कुव्यवस्था है, उससे लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा कि हम यहाँ क्यों हैं और हमारे पीछे लोगों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है, गुस्सा है। और ये वही जगह है जहाँ पर यहाँ के स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया आए थे और बाबा नाराज हो गए थे। हमारे साथ हम सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से जिन्होंने विधायक से ये सवाल पूछा था कि क्या ये इलाका पाकिस्तान में है, आप हमारा हाल पूछने क्यों नहीं आते। हमारे जहन में भी ये सवाल था कि आखिर कोई व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि से ये सवाल क्यों पूछ सकता है, क्यों इतनी नाराज़गी है। हम जब यहाँ पहुँचे तो नाराज़गी की वजह सामने आई। वजह तो हम समझ गए, बहुत नाराज़ थे आप। क्यों 5 साल चौरसिया जी के कई बार गया, आज से 2 साल पहले भी। जाने के बाद में भी इन लोगों का कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग कई बार कहे, आए भी, खुद देखे भी। चुनाव जब आता है तो ये लोग वादा करके जाते हैं कि जो भी है समस्या आपका हम हल कर देंगे, लेकिन आज तक की हल किए नहीं। वो दिन भी आए जब हम लोग बैनर लगाए कि नो रोड तो नो वोट, तब ये बेचारे आए अपना बैनर हटवाने के लिए कि किसी तरह से कार्यकर्ता के द्वारा जो है बैनर हटवा दे। हुआ कि भाई बैनर आप क्यों हटवाइएगा, आप चल के मोहल्ला में स्थिति से चल के देख लीजिए। आज तक 10 साल से तो ये लोग जो है सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं। आज तक आप 2 लोगों को भी दिखाते रहिए और कोई काम आज तक नहीं किया। हमको जो स्थिति में हम लोग गुजारा है, खुद ही जाके देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे चैनल पर कि क्या स्थिति है। अब बताइए वो स्थिति में हम लोग क्या करें। नहीं, विधायक जी जब आए आपने उनसे सवाल पूछा, आप लोग उनसे बहुत नाराज थे। नाराजगी जायज है अगर ये स्थिति है तो। आज भी है, आज भी। सवाल हमारा ये है कि विधायक जी से जब आप लोग नाराज हुए, विधायक जी चले गए या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? क्योंकि जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोगों ने बताया है, आप ही लोगों ने बताया है कि 5 साल से ज्यादा दिनों से ये स्थिति है। तो 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। तो विधायक जी बता के गए हैं कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। आए देखे घूमे कि हो जाएगा, बस यही संतावना हमेशा जो पहले कहे वही चीज फिर रिपीट करके गए हैं। संतावना यही कहे कि बस हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? ये मेरे बस की भी नहीं है। हम प्रयास में ठहर जाइए, हम लगे हुए हैं। यह है निगम का चीज। हम इसी सवाल किया कि जब निगम है तो फिर आप कहे के लिए है विधायक की क्या जरूरत है, यहाँ पर संसद का क्या जरूरत है? भाई आपका मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं निगम में, हम क्यों नहीं दबाव दिए उन पर? क्योंकि इन नरकीय स्थिति में जो पब्लिक जो गुजर रहा है, आज आपका क्षेत्र है। इसी सवाल पर हम पूछे थे कि क्या पाकिस्तान में पड़ता है कि हिंदुस्तान है? अगर हिंदुस्तान है तो फिर आपका किस काम के लिए है? फिर काहे के लिए वोट मांगने आइएगा? 3 करोड़ रुपया विधायक फंड है, उसके बाद में जो है सो संसद फंड है, मुख्यमंत्री गली खुची बनाने का वो भी उनका प्लानिंग है। एक नया पैसा हमको है कि कम से कम 50 लाख रुपया खर्चा कर देगा, वही में एक साल में हम लोग का समस्या हल हो जाएगा। थोड़ी जिम्मेवारी तो वार्ड पार्षद की भी होती है। देखिए इस सरकार किसका है? ना ठहर जाइए, उनका क्या रवैया है? सरकार किसका है? सरकार तो बिहार में एनडीए की है। एनडीए का है। ये कहाँ है? एनडीए में है। संसद भी एनडीए का, सब कुछ इन्हीं का है। ये क्या दबाव नहीं दे सकते हैं? विधायक का अधिकार नहीं बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए पार्षद, जाहिर है विधायक की जिम्मेवारी है। और पाकिस्तान का जिक्र आया है 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान, पाकिस्तान का जिक्र आया था। किसी नेता ने ये कहा था कि अगर महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। इस बार किसी नेता ने नहीं कहा है, इस बार बदहाली से नाराज एक आम व्यक्ति ने ये पूछा है विधायक जी से कि बताइए क्या ये इलाका पाकिस्तान में है।
आश्चर्य होता है इन तस्वीरों को देखकर कि वाकई हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पटना की तस्वीर है। बताइए भाई साहब, इससे पहले ऐसा विकास आपने कब देखा है, कहाँ देखा है? अभी तक किसी का ऐसा विकास नहीं देखा है। ये मेरे सौभाग्य है इस गली के एक्सटिया मरियम कॉलोनी का, कि ऐसा सौभाग्य है कि जो हम लोग यहाँ पे विकास देख रहे हैं। थोड़ा सा मौका दीजिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आराम से तफसील से बात कीजिए। ये जो पंपी सेट देख रहा है बेचारे कुर्जी के रहने वाला है पप्पू राय, वो बेचारा पंपी हम लोग का जो दर्द समझ के हमदर्दी जता है कि बेचारा पंपी सेट भेजा और 10 गाड़ी जो है सो टुकड़ा भेजा है और उसी का जो है टुकड़ा दिया हुआ है। लेकिन न पार्षद कभी तक नहीं आया, न पार्षद कभी तक नहीं आया और न विधायक आए और न सांसद आए आज तक। हम वही चीज़ पूछे कि बताइए कि आपका मंत्री भी बैठा हुआ है, आप कहते हैं कि मेरा ये जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी है पार्षद का। तो पार्षद में तो मान लीजिए वहाँ तो आपका मंत्री हैं, उन पर दबाव दे सकते हैं। आप क्यों नहीं भाई पार्षद तो आप क्यों नहीं दबाव देते? जब पब्लिक नहीं सुन रहा है, आप हमारा क्षेत्रीय विधायक है तो आपका तो ज़्यादा मान होगा, तो आप अपने असर से कहिए। तो कुछ भी नहीं। गुस्सा तो समझ में आया, आप नाराज हुए, गुस्सा हुए, इसीलिए हम कहे कि बाबू आप हाथ जोड़ के दुख भी बहुत है जो आपको जीने दीजिए अपने। हाँ, वही सवाल पर मैं आ रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। दुख भी बहुत है, तभी आपने कह दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मत आइए। सवाल है कि जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे तो अब विकास आत्मनिर्भर बनेंगे क्या? आत्मनिर्भरता होगी क्या? जैसा पीएम मोदी ने कहा है खुद से रोड बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग खुद बनाएंगे, खुद अपने बना रहे हैं। हम अभी तक खुद बना रहा है। मोदी जी बोले थे ना, आप अभी देख रहे हैं सूखा हुआ, ये सारा हम लोग का अपने खुद का मेहनत किया हुआ है। एक चीज पूछना चाहते हैं, हर साल चंदा करके हम लोग अपने से 3 दिन हो गया विधायक जी को गए हुए, 2 दिन जी आश्वासन दिए। अगर वो चाहते तो इसका सब्स्टिट्यूशन निकालते कि कम से कम 50 टेलर रोड़ा गिरवा के फिलहाल चलने लायक बना देते। डिमांड भी किया था, कहा के गए नगर बोले कि 3 को लेबर देंगे, 3 लेबर 2 मोटर नहीं आया भेज रहे हैं। एक भी मोटर एक्स्ट्रा अभी तक नहीं आया है। जो भी मोटर देख रहे हैं पप्पू जी का लगा हुआ है और एक मेरा अपार्टमेंट बन रहा है, हम अपने अपार्टमेंट से मोटर लगाए हुए हैं। और हमारे घर के तरफ उधर चल के देखा जाए इतना घुटने भर पानी है। हर साल जो है चंदा करके हम लोग इस रोड को रिपेयरिंग करते हैं अपने चलने के लिए। इतना पानी है, बच्चा लोग आना जाना बंद हो गया, महिला लोग जो है तो वो भी हमारे घर में पैक हो गई, मैंने इमरजेंसी में भी नहीं निकल पा रही। यहाँ आप खड़े हो तो अभी आप हमारे घर के पास चल के देख सकते हैं इतना पानी है। और सुबह शाम ना हो, मतलब डेली 1-2 सांप को तो मारना ही है हमको, ना मारे तो वो घर में घुस के बैठ जाए, बच्चों को सतनारायण बाबू 10 साल रहे, रविशंकर बाबू दिखाइए बनना। स्मार्ट सिटी बनाएंगे पटना को। ये देख लीजिए स्मार्ट सिटी बन रहा है बीजेपी की सरकार में। शासन बाबू की सरकार है, जो हमारे विधायक है क्षेत्र के, शासन बाबू की सरकार उन्होंने है। जब भी आते हैं यहाँ पे तो अपने कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, विनोद वैश्य हैं, उन्हीं के यहाँ आएंगे। जैसा घूम लीजिएगा, देखिए 30% के यहाँ वो नहीं आते हैं। ये फील्ड जो है कूड़ादान हम लोग बना दिया है। कोई निगम का ना कोई गाड़ी आता है और न कुछ आता है, खाली टैक्स चाहिए। नीतीश जी कहते हैं विकास पुरुष नहीं मिल पा रही है। नीतीश जी कहते हैं विकास पुरुष, देखिए विकास दिख रहा है, विकास की गंगा बह रही है रोड में। यहाँ 3 बूथ है, देख लीजिए, ये 1, 2, 3 है। अब इसमें विधानसभा का बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2 और बूथ नंबर 3 इसी मोहल्ले में है। आगे में दिखा, गली में 2000 वोटर है। पूरे जनता नाराज है, विधायक से, एमपी से, सबसे नाराज है। नीतीश बाबू कहते हैं कि विकास की गंगा भर रही है। देखिए गंगा भर रही है, काला पानी के हमको सजा मिल रहा है सर, काला पानी का सजा मिल रहा है। लॉकडाउन पहले ही से है आप लोगों के लिए, 10 सालों से है। ठीक से निकल नहीं सकते हैं, निकलना होगा तो हिम्मत करके निकलेंगे। आप मेरे घर के पास का स्थिति देखेंगे, बरसात का मामला नहीं है, ये हमेशा गर्मी में भी यहाँ इतना कम से कम इतना पानी लगा हुआ है। महामारी हुआ है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। सेंट्रल से इतना पैसा आया, चंदा हमारे बिहार के निवासी लोग भी चंदा दिए माननीय मुख्यमंत्री के फंड में। लेकिन 1 ठो 3 का अगर बता दे विधायक, एमपी से लेके या पार्षद तक, कि एक गरीब यहाँ जानते हैं गरीबी लेखा क्षेत्र है। अधिकतर जो 75% जो है यहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं, लेकिन कोई इसको सूझबूझ करने वाला नहीं है। हम लोग खुद चंदा करके अपने भाई को, अपने बंधु को चंदा करके उसको जो है सो व्यवस्था अपना 3 महीना 4 महीना का राशन हम लोग व्यवस्था करके दिए, लेकिन कोई ताकने वाला नहीं है। गली के हम लोग 20 यूथ जो हैं, जो गली को देख रहे हैं, नहीं चलने जो को नहीं था, काला पानी हो गया था पूरा। 20 जो हम लोग यूथ हैं वही गली को देख रहे हैं। तो
कई तरह की घटनाएं भी किसी कोई बता रहे थे, भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए, हाथ टूट गया है, देखिए पैर टूट गया है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, स्थानीय लोग ही बता रहे हैं कि इन रास्तों की वजह से और ये हादसे का शिकार हुए हैं, इनका पैर टूट गया है। तो हादसा बदहाली दुश्वारी यहाँ आम है और आम लोग दो चार हो रहे हैं इस समस्या से। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यही तस्वीर है तो क्या यही विकास है जो सरकार चुनाव में देश को स्वर्ग बनाने का दावा करती हो, नेता अपने चुनाव क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का दावा कर देते हों, स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जाते हों, वो सरकार, वो जनप्रतिनिधि क्या चंद किलोमीटर की सड़क भी व्यवस्थित नहीं कर सकती, क्या चंद किलोमीटर की सड़क भी दुरुस्त नहीं कर सकती, जब उस इलाके की इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो, उनकी जिंदगी दुश्वार हो रही हो। ये सवाल बड़ा है और यही बदहाली, यही दुश्वारी इस सवाल का जवाब भी है कि क्यों लोग अपने जनप्रतिनिधियों से हिसाब मांगते हैं, क्यों लोग अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज हो जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, और क्यों जब एक विधायक अपने क्षेत्र में आते हैं तो कोई बुजुर्ग आंख से आंख मिलाकर बात करता है और ये पूछता है कि क्या ये इलाका पाकिस्तान में है, आप हमारा हाल पूछने क्यों नहीं आते। अपनी सहयोगी वंदना के साथ मैं अभिषेक मिश्रा। ये खबर आपको अच्छी लगे, इन लोगों की बात अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस फेसबुक लाइव में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires, Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।